दोस्तों, अगर आप कपड़े की दुकान चला रहे हैं या कपड़े की दुकान करने की सोच रहे हैं, तो सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि माल कहाँ से खरीदें और कैसे खरीदें, ताकि हमको क्वालिटी भी अच्छी मिले और हमको प्राइस भी अच्छे मिले। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको माल खरीदना है, कैसे खरीदना है, कैसे प्राइस नेगोशिएट करना है और किन-किन बातों को ध्यान में रखना ज़रूरी है, जिससे आपका बिज़नेस तेज़ी से ग्रो हो सके। तो सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, डिसाइड योर शॉप कैटेगरी। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि हमारी शॉप की कैटेगरी क्या है। अगर हमको ये पता होगा कि हमको लेडीज़ वियर में काम करना है या जेंट्स वियर में करना है या किड्स वियर में करना है या फिर मिक्स कलेक्शन में करना है, जब हमको कैटेगरी पता होगी तभी तो हम सही मार्केट और सही होलसेलर के पास जा पाएंगे। जब हमको कैटेगरी नहीं पता होगी तो हम कैसे जाएंगे कि किस होलसेलर के पास हमें जाना है, किस मार्केट में हमें होलसेल में अपने लिए माल खरीदना है। तो सबसे पहले हमें कैटेगरी डिसाइड करनी है ताकि हम सही होलसेलर और सही मार्केट में जा सकें। दूसरे पॉइंट पे दोस्तों बात करते हैं। दूसरा पॉइंट है फाइंड द राइट होलसेल मार्केट। अब जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हर बड़े शहर में एक या दो होलसेल मार्केट होते हैं। जैसे मान लीजिए दिल्ली में आपका गांधीनगर हो गया, लाजपत नगर हो गया, टैंक रोड हो गया, चांदनी नगर हो, चांदनी चौक हो गया, सदर बाजार हो गया, जो कि सबसे बड़ी होलसेल मार्केट है। तो और दूसरी बात दोस्तों, सूरत में टेक्सटाइल मार्केट हो गया और जयपुर में मार्केट हो गई होलसेल की। लखनऊ में अमीनाबाद चले जाइए, चिकनकारी का अगर आपको कलेक्शन लेना है तो आप चिकनकारी का माल वहाँ से, चिकनकारी कुर्तियाँ व सूट वहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले अपने अपने नज़दीकी होलसेल मार्केट को ढूंढना है, जो आपके शहर से नज़दीक हो, उस मार्केट को, होलसेल मार्केट को ढूंढना है। फिर होलसेल मार्केट में सबसे पहले आपको जाकर दो चार दुकानें विजिट करनी है, गोडाउन विजिट करने हैं और वहाँ पर रेट लेना है। रेट और क्वालिटी दोनों चेक करना है, कहाँ पर सही रेट मिल रहा है, कहाँ पर सही क्वालिटी मिल रही है। तो ये चीज़ आपको डिसाइड करनी है कि आपको किस होलसेल मार्केट में अपनी कैटेगरी के हिसाब से, जिस कैटेगरी का आपको माल लेना, उस कैटेगरी के माल के हिसाब से आपको उस होलसेल मार्केट में, अपने शहर के नज़दीकी होलसेल मार्केट में जाना है। ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप नज़दीकी होलसेल मार्केट से माल लेने के लिए जाइए। अगर बल्क में लेना है तो आप जा सकते हैं ज़्यादा दूर की मार्केट में, कोशिश ये करिए कि आप नज़दीकी मार्केट में जाइए। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, प्राइस नेगोशिएशन एंड MOQ। MOQ यानी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। आप किसी भी होलसेलर के पास जाएंगे तो वहाँ पर मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी आपको लेना पड़ती है। जैसे मान लीजिए एक ही डिज़ाइन के 4 पीस, 6 पीस या 12 पीस आपको एक ही डिज़ाइन के लेने पड़ सकते हैं। मतलब मिनिमम ऑर्डर उनका फिक्स होता है, आपको 20 पीस लेने हैं, 50 पीस लेने हैं, 30 पीस लेने हैं, इस तरीके से। तो आपको प्राइस नेगोशिएशन करना आना चाहिए। अगर आप बल्क में माल उठा रहे हैं तो होलसेलर से आप अपने प्राइस नेगोशिएट करिए, क्योंकि होलसेल में भी मोल भाव बार्गेनिंग होती है, थोड़ा बहुत तो होता ही है। तो आप अगर बल्क में माल लीजिए तो अपने होलसेलर से प्राइस नेगोशिएट करिए। रेगुलर कस्टमर अगर आप हैं, अगर आप होलसेलर के पास रेगुलर कस्टमर हैं, हमेशा जाते हैं, कंसिस्टेंसी से उससे माल उठाते हैं, तो आप उसका भी फ़ायदा उठाइए। अगर आप रेगुलर कस्टमर हैं तो वो आपको ज़रूर समझेगा। तो तीसरी चीज़ कि आपको पेमेंट टर्म्स बिल्कुल क्लियर रखना है। अगर किसी भी होलसेलर से आप माल ले रहे हैं तो कोशिश ये करिए कि पेमेंट कैश दीजिए, बिल्कुल टाइम से दीजिए, ताकि आपको आगे आने वाले टाइम में वो उधारी पर भी माल दे सके। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। चौथा पॉइंट है दोस्तों, क्वालिटी चेक। क्वालिटी चेक में क्या है कि आपको सिर्फ सस्ते कपड़े नहीं खरीदने हैं, सस्ता माल नहीं खरीदना है। सस्ता माल की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, अच्छे माल की तरफ ध्यान देना है। आप हमेशा क्वालिटी चेक करके, फैब्रिक को फील करके, टच करके अपना माल खरीदिए, अपना कपड़ा खरीद दीजिए। तो क्वालिटी चेक करके माल लीजिए। स्टिचिंग और फिनिशिंग पर भी ध्यान दीजिए कि किस तरीके से उसकी सिलाई है, किस तरीके की फिनिशिंग है। कपड़े में खासकर इस चीज़ का ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है, खासकर लेडीज़ कलेक्शन में तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। साइज़ को ध्यान दीजिए, लेडीज़ कलेक्शन में साइज़ का इशू सबसे ज़्यादा आता है। किसी का बॉटम छोटा है, किसी का कुर्ता छोटा है, तो साइज़ का बहुत ही ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आपको क्वालिटी वाला माल ही लेना है। अगर अच्छी क्वालिटी का अगर आप माल बेचेंगे तो कस्टमर आपके पास दोबारा ज़रूर आएगा। अगर आप पहले ही खराब क्वालिटी का माल बेचेंगे तो कौन सा कस्टमर आपके पास दोबारा वापस आएगा। तो ध्यान ये रखिएगा कि क्वालिटी वाला ही मान लीजिए, क्वालिटी चेक करके हमेशा माल खरीदिए। पांचवा पॉइंट दोस्तों, पांचवा पॉइंट है बिल्ड रिलेशनशिप विद योर कस्टमर। होलसेलर के साथ सिर्फ कपड़ा लेना ही काफ़ी नहीं होता है, माल लेना ही काफ़ी नहीं होता है। होलसेलर से अच्छा कांटेक्ट और रिलेशन बनाना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। इससे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा? अगर किसी होलसेलर के साथ आपके अच्छे टर्म्स हैं, अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं, अच्छा रिलेशन है, तो वो आपको सबसे पहले नए डिज़ाइन जो भी आएंगे सबसे पहले वो आपको दिखाएगा। दूसरी बात, उधारी पर भी माल दे देगा। अगर आपके टर्म्स अच्छे हैं, अच्छे रिलेशन है, तो वो आपको क्रेडिट पर भी माल दे देगा। तीसरा फ़ायदा इस क्या होगा इससे, अगर आपके रिलेशन होलसेलर से अच्छे हैं तो वो आपको डिलीवरी में भी हेल्प करेगा, आपको ट्रांसपोर्टेशन में भी आपका माल भेजने में मदद करेगा।
तो इससे ये सब फ़ायदे होते हैं। तो इसलिए कोशिश ये करिए जब भी आप माल लीजिए किसी भी होलसेलर से, तो कंसिस्टेंसी से माल लीजिए और उससे अच्छे रिलेशन बनाकर चलिए। अच्छे रिलेशन बनाने से दोस्तों बहुत से फ़ायदे होते हैं। तो ध्यान ये रखिए जब भी किसी होलसेलर के पास जाइए, उसके कॉन्टैक्ट में रहिए, कंसिस्टेंसी से उससे माल लीजिए, उससे बार्गेनिंग भी करिए और अगर आप उसे पेमेंट बिल्कुल टाइम से देते हैं तो वो ऑटोमेटिक आपका मुरीद हो जाएगा। और अगर आप बल्क में माल उठाते हैं तो हर होलसेलर यही चाहता है कि उसके पास अच्छे कस्टमर आए। अगर आप अच्छे कस्टमर हैं तो आपका ऑटोमेटिक उससे रिलेशन अच्छा हो जाएगा। छठा पॉइंट दोस्तों क्या है? तो ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टॉक मैनेजमेंट। अगर आप दूर से माल मंगवा रहे हैं अपने शहर में, तो ट्रांसपोर्ट का चार्ज जो होता है वो भी कैलकुलेट करिए, क्योंकि आप अगर माल मंगवा रहे हैं तो ट्रांसपोर्ट का चार्ज भी आप अपने प्रोडक्ट में, अपने माल में जोड़ेंगे, तो उसको भी कैलकुलेट करिए। और अगर आपका व्यवहार अच्छा है होलसेलर के साथ तो वो आपको ट्रांसपोर्ट में भी मदद करेगा। दूसरी चीज़ दोस्तों, स्टॉक मैनेजमेंट। स्टॉक मैनेजमेंट का ध्यान रखिए। स्टॉक मैनेजमेंट में क्या होता है कि आपको ये चीज़ पता रहती है कि आपकी शॉप का जो स्टॉक है, कौन सा स्टॉक जल्दी बिक रहा है और कौन सा स्टॉक स्लो मूविंग में है, कौन सा स्टॉक धीमे बिक रहा है, रुक रहा है, कौन सा स्टॉक जल्दी जल्दी बिक रहा है। तो स्टॉक मैनेजमेंट रखिए, ट्रांसपोर्ट का ध्यान रखिए, स्टॉक मैनेजमेंट का ध्यान रखिए। तो इन सब चीज़ों का दोस्तों ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इन सब चीज़ों पे विशेष ध्यान दीजिएगा अगर आपको होलसेल में माल परचेज़ करना है। तो दोस्तों अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं या बिज़नेस करने की सोच रहे हैं, तो इन सब बातों को ध्यान में ज़रूर रखिएगा और इससे आपका बिज़नेस बढ़ेगा और आपको सही दाम पर क्वालिटी वाला माल भी मिलेगा, अच्छे प्राइस पे। तो इन सब टिप्स को ज़रूर फॉलो करिएगा और वो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।